गांव के पास एक छोटा सा जंगल था। जंगल के किनारे एक नदी बहती थी और उसी के पास रामू नाम का एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। रामू बहुत मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। उसका सबसे अच्छा दोस्त मोहन, जो उसी गांव में रहता था, हमेशा रामू के सुख दुख का साथी बना रहता। दोनों की दोस्ती पूरे गांव में मशहूर थी। एक दिन की बात है, जब रामू अपनी फसल की देखभाल करने के लिए खेत में गया हुआ था, तभी अचानक बादल घिर आए और तेज बारिश होने लगी। रामू ने अपनी फसल को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि उसकी आधी फसल बर्बाद हो गई। ये देखकर रामू बहुत परेशान हो गया। शाम को जब रामू घर लौटा, तो उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ झलक रही थीं। मोहन ने जब ये देखा, तो वह तुरंत रामू के घर गया। उसने पूछा, क्या हुआ भाई? तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? रामू ने अपनी समस्या बताई और कहा, इस बार आधी फसल बर्बाद हो गई। अब परिवार का पेट कैसे भरूंगा, समझ नहीं आ रहा। मोहन ने उसकी बात सुनी और कहा, तुम चिंता मत करो, हम मिलकर इस समस्या का हल निकालेंगे। अगले दिन मोहन ने रामू के साथ गांव के मुखिया के पास जाकर मदद की गुहार लगाई। मुखिया ने कुछ सोचकर कहा, हम एक पंचायत बुलाएंगे और सब मिलकर मदद करने का उपाय करेंगे। पंचायत में पूरे गांव के लोग इकट्ठा हुए। मोहन ने रामू की समस्या सबके सामने रखी। गांव वालों ने आपस में सलाह मशविरा किया और तय किया कि वे सभी अपने अपने खेत से थोड़ा थोड़ा अनाज देंगे ताकि रामू और उसका परिवार भूखा न रहे। गांव वालों की मदद से रामू की समस्या कुछ हद तक हल हो गई। लेकिन मोहन ने यहीं रुकने की जगह एक और सुझाव दिया। उसने कहा, क्यों ना हम रामू के खेत को दोबारा तैयार करने में उसकी मदद करें, ताकि वह फिर से फसल उगा सके। गांव के सभी लोगों ने मोहन के इस सुझाव को सराहा और अगले ही दिन से सभी रामू के खेत में काम करने लगे। कुछ ही दिनों में खेत तैयार हो गया और रामू ने फिर से बीज बो दिए। फसल पकने तक मोहन ने रामू की हर संभव मदद की। उसने अपने खेत से अनाज और सब्जियां रामू के परिवार को दी ताकि वे भूखे न रहें। जब फसल तैयार हुई, तो रामू ने मोहन और गांव वालों का तहे दिल से धन्यवाद किया। इस घटना के बाद रामू और मोहन की दोस्ती और गहरी हो गई। सीख: ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची दोस्ती और एकता किसी भी मुश्किल समय में सबसे बड़ा सहारा बन सकती है। जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं, तो न केवल हम दूसरों की जिंदगी बेहतर बनाते हैं, बल्कि अपनी आत्मा को भी संतुष्ट करते हैं।